friend, this is lecturer Malik Patel and today we are going to discuss various concepts. सबसे पहले आज हम बात करते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब सालेमा। और मॉलिक्यूल तैयार किस तरह से होता है? जब दो या दो से ज़्यादा एक जैसे या अलग अलग जोहर कंबाइन होते हैं वो मॉलिक्यूल को तैयार करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन गैस, जिसका फार्मूला है H2। तो यहां पर क्या हुआ, दो एक जैसे एटम कंबाइन हुए। H ये हाइड्रोजन एटम, तो एक H दूसरे H के साथ कंबाइन हो गया और उसने H2 तैयार किया। तो मैंने पहले कहा कि मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज्यादा एक जैसे या अलग अलग जोहर कंबाइन होते हैं वो सालेमे को या मॉलिक्यूल को तयार करते हैं। मॉलिक्यूल नेमकं कसं तयार होतं? ज्यावेळेस दोन सारखे किंवा डिफरंट अणु कंबाइन होतात, तो कंबाइन झाल्यावर ते मॉलिक्यूलला तयार करतात। अब H2 के अंदर दो एक जैसे एटम, तो ये गैस है, उसको मॉलिक्यूल कह सकते हैं। अगर मैं सिर्फ H कहूंगा, H तो H मतलब हाइड्रोजन एटम और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। और एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर, N2 मतलब नाइट्रोजन एटम और सिर्फ N अगर मैं लिखता हूं तो ये कहलाता है नाइट्रोजन एटम। N2 नाइट्रोजन गैस, N नाइट्रोजन एटम। दो एक जैसे एटम यहां पर है तो मॉलिक्यूल तैयार हुआ। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें दो से ज्यादा डिफरेंट एटम रहेंगे। फॉर एग्जांपल H2O वाटर, ये भी मॉलिक्यूल है। इसमें दो डिफरंट एटम, दो अलग अलग जोहर यहां पर। याच्यामध्ये दोन वेगळे अणु, याच्यामध्ये एक अणुचं नाव आहे हायड्रोजन आणि सेकंड अणु ऑक्सिजन। हायड्रोजनची संख्या 2 आणि ऑक्सिजनची संख्या 1। टोटल एटम किती याच्यामध्ये? 3। 2 हायड्रोजन, 1 ऑक्सिजन। आणि किती टाइपचे एटम है? 2 टाइपचे, हाइड्रोजन आणि ऑक्सीजन। दो अलग अलग यहाँ पे एटम, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन जो उनकी तादाद है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इसी को मॉलिक्यूल कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा एक जैसे या अलग अलग एटम कंबाइन होते हैं वो मॉलिक्यूल को तैयार करते हैं। मॉलिक्यूल को जाहिर करने के लिए जिस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है उस फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, उसके एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से आप मॉलिक्यूल को जाहिर करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। हर मॉलिक्यूल का अपना एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है। हर सालेमे का अपना एक जाब्ता होता है, उस जाब्ते को सालिमी जाब्ता कहते हैं। प्रत्येक मॉलिक्यूलचा स्वतःचा फार्मूला असतो आणि त्या फार्मूलाला मॉलिक्यूलर फार्मूला म्हणतात। मॉलिक्यूलर फार्मूला सिंपली इसको हम फार्मूला भी कह सकते हैं, वी कैन से फार्मूला। जैसे हम कहते हैं कि पानी का फार्मूला H2O है, तो आप इसको फार्मूला भी कह सकते हैं, आप इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कह सकते हैं। किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं और कौन से एटम ये बताने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक तेजाब है, एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड का जाब्ता है, फार्मूला है या मॉलिक्यूलर फार्मूला। सल्फ्यूरिक एसिड जे ॲसिड आहे, जे अम्ल आहे, त्या ॲसिडचा फार्मूला आहे H2SO4।
म्हणजे या ऍसिडमध्ये बघा, हे जे फॉर्म्युला आहे आपल्याला काय रिप्रेझेंट करतो की सल्फ्युरिक ऍसिडमध्ये 3 टाइपचे ॲटम असतात. हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन. ये फार्मूला हमको क्या बताता है कि सल्फ्यूरिक एसिड तो है, उसका फार्मूला H2SO4, मतलब यहां पर 3 टाइप के जौहर है. पहला जौहर है हाइड्रोजन, दूसरा जौहर है सल्फर, तीसरा जौहर है ऑक्सीजन. अब फार्मूला क्या बता रहा है कि यहां पर हाइड्रोजन की तादाद कितनी है 2, सल्फर की तादाद कितनी है 1, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4. तो फार्मूला कैसे बनेगा H2SO4. H मतलब हाइड्रोजन, S मतलब सल्फर और O मतलब ऑक्सीजन. H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला है या जिसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं वो है H2SO4. तो दो चीजें यहां पर हमको ये बता रहा है. पहले क्या बता रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड में 3 टाइप के जौहर है, 3 टाइप के एटम है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन. आणि त्यांची संख्या किती आहे? हायड्रोजन किती आहे 2, सल्फर किती 1, ऑक्सिजन किती 4. म्हणून मॉलिक्युलर फॉर्म्युला म्हणजे काय? असं फॉर्म्युला जे आपल्याला मॉलिक्यूलमध्ये कोणते अणू आहे आणि त्यांची संख्या किती आहे हे रिप्रेझेंट करतो. त्या टाईपचे फॉर्म्युलाला म्हणायचं मॉलिक्युलर फॉर्म्युला.